हम तोहरे करिएबो कर। अरे केवल दयाराम के दिखावटी में, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि ये पैसा भूल गया है और तुझे 2000 रुपया नहीं मिलेगा। हाँ तो बात सही है। 2000 मैं दूंगा, तुरंत दूंगा। 250 गाड़ी का हम मकतौ नहीं, दोनों बात नहीं। तो ठीक है, बैग उठा ले और हम लोग चलते हैं दयारामा के घर। ठीक है, चलो चलो बाबू साहब। और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दमू अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगी। ए भैया, बात तो बहुत बढ़िया हम सेनापति बाबू बताएंगे कि पैसा है तोहरे, कोठी कार बंगला है, कोठी बिल्डिंग है, तो तोहर नमस्कार है, नहीं तुम्हें चाय क्यों ना पूछ। अरे आज रुपया मिल जाए तो हम गाय सुअर खाए नहीं, भला लोग नहीं खाए गति हम मरी है रात में। रुपया है तो सब कुछ है। अब चलित है हम, अब चलित है कुछ फटा कपड़ा अब हम पहली अपने और दया रमुआ सारे कहे कटई बधाई देखे रुपया तो अब अबे करी हाथ मेरे पास नहीं है। नेताजी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नेताजी मैं यही सोच रहा था कि मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन आप लोग आ गए। नेताजी सुबह से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं केवल आपके लिए। हाँ जरूर सरकार, परेशान तो होना पड़ा हुआ। कहाँ गया दरबरिया? नेताजी महाराज आप लोगों के लिए 10,000 रुपया ऐलान किए हैं और वही पैसा लेकर आया हूं। मैं सोच रहा हूं कि गांव में किसके किसके यहाँ जाऊं। आप गरीबों के मसीहा हैं, मैं सोचता हूं कि पैसा आपको मिल जाए। मैं जरूर हूं, ऐसा बात नहीं है। नेता साहब आप होशियार आदमी है, पढ़े लिखे नेता है, गरीबों के आप मसीहा हैं। देखो अब हम लोग किसके किसके घर बांटेंगे, हमको घर किसी को पता है नहीं। कोई खेत खरियान में गया होगा, कोई घास काटने गया होगा, कोई गाय भैंस चराने गया होगा, है ना। अब आप गांव के रहने वाले हैं, इसलिए पैसा तुमको दे देता हूँ, तुम गरीबों में बांट देना। ठीक, 10,000 रुपया जो है महाराज जी ने दिया है गरीबों का। एक काम कीजिए, सबसे पहले हमारे फाइल पर दस्तखत इसमें लिखिए कि आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल और मैं लाया हूँ भाई। पैसे की क्या चिंता आप कर रहे हैं? देखिए तुम्हारे सामने बैंक में रखा हुआ है, आपके सामने है, कोई झूठ बोलने वाली बात है? ऐसा न है, रुपया लाओ तो दस्तखतिया तो हम करबे करें। अच्छा एक बात बताओ नेता साहब, बैंक में जब पैसा निकालने जाते हो तो पहले वहाँ विड्रॉल भरा जाता है कि इतना रुपया मैं प्राप्त कर चुका। सही कहा तो, जरूर सही कहा तो, लेकिन उसके बाद में जब विड्रॉल लगाते हो तब पैसा मैनेजर देता है। अरे विड्रॉल भरना यहाँ थोड़ी है, हाथों हाथ दे दो, मैं हाथों हाथ दे रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा प्रूफ महाराज को दिखाएंगे कि दयाराम नेता को मिल चुका, गरीबों में पहुंच चुका। ये बात है और क्या बात? ठीक है भाई लाओ। बहुत समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। देखिए आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। ₹10,000 मिलना।
10,000 रुपया मिलना है मिलना दयाराम नेता को। क्या लिखा? आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिलना है। अरे यार जब पैसा दे दूंगा तब इसको काट कर लिखोगे। बड़े पागल आदमी हो। अरे इधर लिख दूंगा कि मिल चुका। नहीं नहीं, ऐसा लिखो कि आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका है। ऐसा लिखा जाता है। हो रहा भैया लिख दी। तोरे लोग बताओ तो लिख दी भैया। पैसा लाओ, पहले पैसा लाओ। पैसा या कैश मिला रहा हूँ, चिंता ना करो, हम यहाँ पैसा के कैश मिला रहे हैं। दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। मिल चुका। फाइल संभालिए। आज की तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। दस्तखत दयाराम नेता, जिला कोरबा तत्पुर। दरबारी नेताजी को 10-10 वाली गड्डी निकाल के दे दे। ए ला भैया। अरे ओ दरबारिया, ये क्या है रे? इसे नीचे रख। ये क्या? उठ साले, उठ 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 रे, उठ 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 साले, उठ। का हो आखिर काहे मारे डाल दो का बेचारे। नेताजी, ये साला खाना नहीं भूलता, सोना नहीं भूलता। रहन दो। क्या उठ 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 थोड़ा उठ। क्या बात है? अच्छा दौड़ जा, ले दौड़ जा। अबे तब का लाई दे पे हाथ। हम लोग जाएंगे कैसे रे? हम लोग जाएंगे कैसे? क्या भाई भैया? तो दूसर बैग ले आए। ठीक है ठीक है। नेताजी, ठाकुर साहब, हमें दुख तो इस बात की है कि उसी बाग में हम लोगों का खर्चा भी था। हम लोग घर कैसे जाएंगे? जरूर जरूर भैया, कैसे जाबो, परेशानी तो है। तो मौका कुछ जानी हमारा रुपया नहीं दे तो हमें उल्टे सुनावत हो। आदमी हो 90 तो हर दयाराम है। अब कुछ मदद करो, कोनो मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल हमने कर पा रहे। कहाँ दया करी जब हम हूँ कंगाल हैं। अहे देख इसके जेब में क्या है। रुक जाओ कुछ दया करो दयाराम भैया, आप नेता नेता वो अस्कारी का संगत रहता है। यह घड़िया बेच कर पेट्रोल भरम गड़िया में चोरी करे आए हो तो दरबार में घड़ी वड़ी न पैबो। चुप वो देखो, ये अंधेर देखो, घड़िया खोल दे दिन। पेट्रोल का खर्चा है नहीं, पैसा है नहीं। मैं घड़ी बेच कर जाऊंगा। तो अपना कपड़ा बेच के जाओ। वो देखो घड़िया नहीं बेच दे। नेताजी, आप चिंता मत करिए, नहीं हम चिंता नहीं करी थे। आपको हम घड़ी नहीं 4 घड़ी मिल जाएगा। नहीं घड़िया न दे, नहीं मिलेगा। देखो ठीक है नेता, हम लोग चलते हैं। नमस्कार बोलो। हाँ नमस्कार तो कर सकते हैं भाई, नमस्कार। ओए, तू क्या लाट साहब हमारे जो सर उठा के नमस्कार बोलता है? हम जैसे छत्रियों के आगे सर झुका के नमस्कार बोला ठीक करो। है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नेता भैया पैसे के लिए चिंता ना करो। सवेरे जो है महाराज के लगे ना जाए फिर तो है सेनापति के क्वार्टर पर आवत है। नमस्कार करी तब पे जाबो ना नहीं जाबो।
ठीक है, नमस्कार। 10 बजे चला आयो क्वार्टर पर सेनापति के वही रुपया रखा है, ले लियो आप। आज तो भूल गए दोनों में, ठीक है। सुबरवा हम आए। ठीक है। करमन की गति नारी रे भयो, करमन की गति नारी। करम से बगुला करम से बगुला चवरा परन है। करम से एक कर्म से कोयलिया काली रे भयो, कर्मन की गति नारी। करमन के गते न्यारी रे भैया, करमन की गत न्यारी। ओ करमन कर्म बिगड़ा जय हो। राजा हरिचंद्र के, कर्म बिगड़ा ए भरे डोम घर पानी रे भयो, कर्मन की गति नारी। करमन की गत नारी रे भयो, करमन की गति नारी। कर्म से राजा कर्म से राजा राज करत है। कर्म से राजा ए राज करत है। कर्म से बभना भिखारी रे भयो, कर्मन की गति नारी। अब चलो मैं देखूं, क्योंकि टाइम तो हो चुका है, 10 बज चुका है। अब जाए पैसा लाई होती बाट नहीं, जब जानता ही हमारे ये रिवर्स भाग जाई तो का करब, हम ही रह कही। चलिए देखो दरबार में। दरबारी आरिंदा देर माँ आता ही होगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। और दरबारी हम लोग आराम करते हैं, और जब दैरमो आएगा उसे पहचानना नहीं है, ठीक? अपने ड्यूटी पर रहो। जयराम मालिक, जयराम। जयराम जयराम, कौन है रे? कौन है? पहचानत नहीं हो? अरे बताएगा तभी तो हम लोग जानेंगे। तुम्हारे जैसे लाखों आते जाते हैं, ये दरबार है। हम दयाराम नेता नहीं है। ओ अच्छा, जयराम नेता है। अच्छा ये बताओ नेताजी, यहाँ किस काम से आए हो? काम क्या है तुम्हारा? बुलाएगे हो? अरे यार बताओगे तभी तो समझ में आएगा। बुलाएगे हो तो बढ़िया जाबो। अरे आखिर बताओगे तभी तो समझ में आएगा यार। कलिया घर गए और आप पैसा देत नहीं रहो, कहो कि बुलाई करवे। अच्छा, वो पैसा देने के लिए तुम्हें बुलाया गया है ना यहाँ?
हाँ अच्छा, कल पैसा तुमको नहीं मिला था? अब भी हो रहा तो बताओ। अच्छा ठीक है, कोई बात तुम्हें नहीं। भगवान का डर नहीं है? ऐसा है कि हमने कल बहुत गांव में पैसा बांटा है, और जिसको जिसको पैसा दिया है उसका उसका मैंने दस्तखत अपने रजिस्टर पे करवा लिया है। हम अपने रजिस्टर को देख रहे हैं, अगरचे हमारे रजिस्टर में तुम्हारा नाम होगा, दस्तखत होगा, तो समझो पैसा तुम्हें मिल चुका है। तो दस्तखतिया तो और करवा दस्तखत नहीं होगा, दस्तखतिया करवा ली हो रहा तब वहाँ ठीक धोतिया। ठीक है, तो देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। रजिस्टर कहाँ है गाँव? ये पढ़कर सुनाओ, इसमें क्या लिखा है? सुनाई हाँ, सुनाई इसको- पढ़िया। अरे सुनाइए, इसमें क्या लिखा है? दस्तखतिया तो करा ली हो हाँ, रहा। क्या लिखा है? कि दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। जब मिल चुका तब क्या यहाँ बंडा लेने आए हो? यह बात है। क्या लेने आए हो? वह तो दुनिया के जब नहीं है। तुम्हें पैसा मिल चुका, तुमने दस्तखत कर दिया, तो फिर क्या लेने आए हो यहाँ? वह जमींदार दोनों साहब, के नहीं है। इसको पैसा कल ही मैंने पेमेंट कर दिया है, और ये दोबारा पैसा लेने आया है। हाँ नेता, हाँ ठाकुर साहब। इसमें तो लिखा है कि आज की तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। हाँ जरूर लिखा है। दस्तखत दयाराम नेता, जिला कोरबा तत्पुर। मैंने लिखा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं दस्तखत करवा लिया, इसके बाद कहा कि पैसा वाला। अरे नेता, अभी तक इन प्रजाओं में नेतागिरी करता था, आज रात दरबार में नेतागिरी करने आया है रे। करना ही देवो भैया। जब तुझे पैसा नहीं मिला तो तू दस्तखत क्यों किया? तुम्हें कोनो डर नहीं है? तब दुनिया कुछ डर नहीं है भैया। ओए! कहा जब तुझे पैसा नहीं मिला तो क्या दस्तखत किया, बोल? तो ठीक है भैया, ना दो। अब हम जाए थे दरबार में, कही थे। ये चला गया, कोई बात नहीं, ये जाकर के साला अभी महाराज से शिकायत करेगा, और महाराज से शिकायत कर देगा तो हम लोग तीनों सस्पेंड हो जाएंगे। ये दरबार में ना पहुंचने पाए, चलो। हाँ, हम लोग चलते हैं, महाराज का काम तमाम कर देते हैं। ठीक है, चलो। अभी तक हमारा बेटा उधम दरबार में आया नहीं। ठीक है, क्या होगा? पिता चरण में लाडला करे बारंबार प्रणाम। ऐ बाबूजी आशीष दो, मेरा सीध हो ममता। तो सुखी रहो फूलो फलो, मेरे दिल के चैन। सुखी रहो फूलो फलो, मेरे दिल के चैन। तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों। बेटा उधम, ये बताओ अपने पढ़ाई के विषय में बताइए बेटा, कि तुम टाइम से स्कूल जाते हो या नहीं जाते? बाबूजी स्कूल ही जा रहा था, मैंने सोचा चलकर बाबूजी से आशीर्वाद ले लूं, और आपके चरणों का आशीर्वाद रहा तो इस साल उधम सिंह आपका स्कूल में टॉप नंबर लाएगा। हाँ बेटा, देखो उधम सिंह, तुम हमारे एकलौता बेटा हो। जी बाबूजी। हमारे ना रहने के बाद में ये राज, ये पाठ, ये प्रजा सब आपको देखना होगा। बाबूजी आप ऐसी मनहूस बातें क्यों करते हैं? हाँ बेटा, वही कहता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद में आप ही को सब देखना होगा, तो जी लगा के पढ़ाई करो बेटा। जी बाबूजी। देखिए, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं, वो पस के समान होता है। जी बाबूजी। हाँ बेटा, तो जी लगा के पढ़ाई करो बेटा। लेकिन एक बात है कि आज जल्दी चले आना।
क्यों बाबूजी? मास्टर साहब से छुट्टी लेकर के थोड़ा जल्दी चले आना बेटा, इसलिए कि आज हमारे सर में कुछ दर्द हो रहा है। अगर अच्छी बात है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, कॉलेज जाओ लेकिन थोड़ा जल्दी चले आना यार। ठीक है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। जाओ बेटा, खूब जी लगा के पढ़ाई करो बेटा। महाराज की जय हो। जाओ। ये बताओ, क्या है महाराज? ये बताओ, जनता में पैसा बट गया कि नहीं? महाराज, हमने जनता में पैसा नहीं बांटा है। मैं वो जो तत्पुर का गरीबों का मसीहा है दयाराम नेता, उसी को पैसा दे दिया है। क्या कहा? उसी को पैसा दे दिया है? हाँ महाराज। दयाराम नेता को? हाँ अगर महाराज। दयाराम नेता पैसा खा जाए, जनता में न बांटे तो करोगे क्या? अरे महाराज, वो खाएगा कैसे? मैंने उससे दस्तखत करवा लिया है। मैंने ये नहीं कहा था कि दयाराम नेता को पैसा आप दे आना। रजिस्टर पे दस्तखत करवा लिया है। क्या कहा? दस्तखत भी करवाया? हाँ। हाँ। ये बताइए, क्या है? जब मैंने पैसा इन गरीबों में अनुदान दिया था, अनुदान बांटने को कहा था, तब दस्तखत करवाने की क्या जरूरी है? महाराज, लोग कहावत कहते हैं कि बड़े लोगों के उल्टा भी धार होता है, सीधा भी धार होता है। अगर दस्तखत ना करवाते तो आप कहते हैं कि कारिंदा और सेनापति भंवर सिंह और दरबारी तीनों मिलकर पैसा खा गए हैं। आप दस्तखत करवा लिए हैं तो कहते हो अन्नदान दिया था। हम लोगों पर विश्वास नहीं है आपको, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं। अरे साहब, ठहरे। ऐसा कोई बात नहीं। आइए। अगर सेनापति आप नहीं रहेंगे या कारिंदा नहीं रहेगा तो मैं ये राजपाट चला नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम सबको जाना कहीं नहीं है। अच्छा, जाओ रैयत में घूमिए टहरिए, जैसा होगा वैसा ही मुझसे कहना। और मैं जा रहा हूँ महल कुछ आराम करने के लिए। ठीक है महाराज, आप जाइए, हमेशा के लिए आराम कीजिए महाराज। हाँ। क्योंकि आपके दरबार में सेनापति भंवर सिंह और कारिंदा व दरबारी तीनों के रहते हुए आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगा। वही बात है सेनापति भंवर सिंह, हमें आपके बात पे पूरा भरोसा है। तो आप दरबार देखिए और हम चले महल आराम करने के लिए। दरबारी, ये ले फायर कर। अच्छा, तो देखिए दरबार, और मैं चलता हूँ दरबार में। दरबारी, गोली की आवाज महलों तक गई होगी, महारानी शशकला आती होगी। या भगवान, चलकर मैं देखूं कि महल में गोली की आवाज कहां से आई। चलकर मैं देखती हूँ। या भगवान, हे भगवान, क्या हो गया? कौन पापी जुल्म ये गुजारा, प्राण प्यारे पिया को है मारा। कौन पापी
जारी हुआ, कैसा सदमा जिगर में और समाया हुआ, कैसे नैनों से नीर जारी हुआ, कैसे सदमा। तो गम में डूबा हर सितारा मेरा, गम में डूबा। हर सितारा मेरा, प्राण प्यारे किया ना हुआ खून है, हर कुछ पता भी नहीं कौन पापी हुआ, इसलिए सुर्ख आंखों की जारी हुआ, इसलिए सुर्ख। महारानी जी, आप अपने पति के कातिल को जानना चाहती हैं? हाँ, क्यों नहीं जानना चाहती हूँ? ये हमारे पति का कातिल कौन है, ये जानना चाहती हूँ। महारानी जी, एक जी कहता है कि मैं आपसे बता दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि रहने दूं। अगर नहीं बताएंगे तो हमारे दरबार में बताइए तुम्हारा कौन कदर करेगा, कि कुछ महाराजा मंत्री से कुछ बताते नहीं है मंत्री जी। ठीक है महारानी जी, आप अगर पूछ रही हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। तुझे बताना होगा, देखिए हमारे पति को कौन मार डाला मुझे मालूम नहीं। सुनिए महारानी जी, और धम सिंह बेटा तेरा और जिसको पाला। आप क्या कह रहे हैं? हाँ महारानी जी, यदि हमारा लड़का होता तो उसे जान से मार देता। और धम सिंह बेटा तेरा जिसको पालाया, और कठिन कलेजा कर लिया ना समझा माँ बाप, और कठिन ना समझा माँ बाप, दिल अंदर अपने लाया, और जमींदार बनने के खातिर अपने पिता का किया सफाया। महारानी जी, और एक न माना हम दोनों का, और बहुत उसे समझाया, और राज ताज संपत के खातिर अपने बापू पे गोली चलाया। और किया वो जुल्म करारा, किया वो जुल्म करारा, पिता को अपने मारा, पिता को। रहा सीमा काब, और इसीलिए आसमां से तारे जमीन पर गिरे आप ही आप। महारानी जी, आपके पति का कातिल आपका बेटा उधम सिंह है। तुम झूठ कह रहे हो। नहीं महारानी जी, अगर हमारे बातों को यकीन नहीं होता, हम कैसे विश्वास करें तुम्हारे बातों को महारानी जी, कि हमारा बेटा ने अपने बाबूजी को मारा। जब 10 बजे कॉलेज को हमारा बेटा गया तो फिर कैसे होगा? अरे महारानी जी, ये तो केवल कॉलेज का बहाना है। जब वो 10 बजे कॉलेज के टाइम महाराज का पैर छूने गया, उसी टाइम बोला कि पिताजी मैं अब 16 साल का हो चुका हूँ, ये राज ये ताज मुझे सौंप दो। और जब महाराज इनकार किए, इतने में उधम गुस्से में आकर गोली मार दिया। नहीं, हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। देखिए मंत्री जी, क्या है? तुम अकेले देखे हो कि दरबार में और कोई देखा है? महारानी जी, हम भी देखे हैं, हमारे साथ कारिंदा भी था, वो भी देखा है, दरबारी भी था, वो भी देखा है। हम लोग बहुत मना किए,
लेकिन उधम नहीं माना, महाराज का खून कर दिया मालकिन।